नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या ममता बनर्जी अब चुनाव हार गई तो बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़े? क्या अब विद्रोह छेड़ दिया जाएगा? क्या कुछ बांग्लादेश की तरफ से बंगाल के खिलाफ कुछ बड़ा किया जाएगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के नेताओं के ये बयान बोल रहे हैं। जब से ममता बनर्जी की हार हुई है, तब से न सिर्फ टीएमसी में मातम पसरा है, तब से न सिर्फ बंगाल में जगह जगह पर हिंसा भड़क रही है, जगह जगह पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं, बम फेंकने की खबरें सामने आ रही हैं, बल्कि ममता की हार से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो बांग्लादेश में बैठे तमाम नेता, तमाम इमाम, तमाम कट्टरपंथी मुसलमान परेशान हैं। वो लगातार ममता बनर्जी को लेकर बयान जारी कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। अभी नूरुल हुदा कह रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल को स्वतंत्र कराएं, हम उनके साथ खड़े हैं, चुनाव गलत हुए हैं, वो इस्तीफा नहीं दे रही, बहुत अच्छा कर रही हैं। हालांकि राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को बर्खास्त कर एक्शन तो ले लिया, लेकिन अभी बांग्लादेशियों की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। जैसे ही सीएम के नाम का ऐलान हुआ, जैसे ही ऐलान हुआ शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अब सत्ता संभालेंगे, बांग्लादेशियों का दर्द और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब होगा ताबड़तोड़ एक्शन, उन नापाक शक्तियों के खिलाफ एक्शन जो बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचती हैं, उन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जो शरण से यहां पर आकर बस जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों का राज खत्म हो चुका है जो इन्हें शरण देते थे, अब राज आ चुका है बीजेपी का, और यही राज अब बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों को खल रहा है। अब देखिए, एक और बांग्लादेश के नेता हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली से जाकर चुनाव लड़े, 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान उनके साथ हैं। ये कौन से नेता हैं बता देते हैं। बांग्लादेशी सांसद और एनसीपी प्रमुख नाहिद इस्लाम ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विवादित टिप्पणी की। ममता बनर्जी के लिए सपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने कहा बांग्लादेश के मुसलमान उनके साथ हैं, और यह भी कहा कि ममता को दिल्ली से चुनाव लड़ लेना चाहिए। तो क्या कुछ क्लियर कह रहे हैं, वो एक बार आप ठीक से समझिए। सीधा सीधा कहा है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ चुनाव हारा है, हमारा समर्थन नहीं खोया है। और उन्होंने कहा ममता को पद नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए। 17 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं। दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, और कहा कि बांग्लादेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर और शांति से रहें। इस बीच बांग्लादेश जुलाई योद्धा संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नूरुल हुदा ने भी इसी तरीके का दावा किया था। वो भी यही कह रहे हैं कि ममता हार गई तो कोई बात नहीं, ममता हारी नहीं, उनको हराया गया। और जिस तरीके से ममता के साथ चीजें हुई हैं, अब बांग्लादेशी मुसलमान उनके साथ खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी बंगाल को स्वतंत्र कराएं, ममता बनर्जी दिल्ली में जाकर विद्रोह कर दें, यानी कि बांग्लादेश से बैठकर लगातार भड़काऊ बयान देने और बंगाल में कुछ बड़ा करने की साजिश लगातार रची जा रही है। लेकिन अब बीजेपी के जरिए जो एक्शन शुरू होगा, इन बांग्लादेशी मौलानाओं का, इन बांग्लादेशी नेताओं का तुरंत इलाज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भूल गए हैं कि जब कोई भारत की तरफ हिमाकत कर दिखाता है, भारत की तरफ आंख उठाता है, तो उसका इलाज तुरंत कर दिया जाता है। और ये पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है। जो पाकिस्तान बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बौखला रहा है, वो समझता है कि भारत ने अगर एक्शन लिया, पलटवार किया, तो उसका हिसाब किताब भी कर दिया जाएगा। यही तरीका देखिए कि पाकिस्तान में बैठे नेता अब बांग्लादेश के जरिए अंदर घुसकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब नतीजा क्या होगा आप समझिए। सबसे पहले अमित शाह के जरिए पहले ही कह दिया गया था कि बांग्लादेश की तरफ से किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की, या फिर बंगाल में जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर बचे हुए हैं, सबसे पहले सबसे तगड़ा प्रहार उन्हीं के खिलाफ किया जाएगा। उन्हें यहां से उठाकर फेंका जाएगा, खदेड़ा जाएगा, और बंगाल की धरती पर इन घुसपैठियों का सफाया कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया था कि बंगाल में जितनी भी जिहादी शक्ति हैं, जो बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, जो बंगाल के हिंदुओं को निशाना बनाती हैं, उन पर भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। और यही वजह है कि बांग्लादेश में बैठे मौलाना लगातार भारत के खिलाफ बौखला रहे हैं, क्योंकि बंगाल में घुसने का रास्ता बंद हो गया। बंगाल में जो लोग उन्हें समर्थन देते थे, बंगाल में चोरी छुपे जो उन्हें शरण दिलवाते थे,
वो सारी शक्तियां अब टूट चुकी हैं, क्योंकि ममता का राज खत्म हो चुका है और जितने बांग्लादेश से सटे जिले थे वहां पर सख्ती बरती जा रही है। जिस दिन से चुनाव बंगाल में शुरू हुए थे उसी दिन से नकेल कसी जा रही है और यही बेचैनी है बांग्लादेशी इन कट्टरपंथी इमामों को, मौलानाओं को और नेताओं को कि आखिर बंगाल में जो उन्होंने अपने जो संदिग्ध व्यक्ति यहां पर भेजे, जो साजिशें रचने की कोशिश की, वो कैसे खत्म हो गई। इसी वजह से वो लगातार ममता बनर्जी को उकसा रहे हैं। ममता बनर्जी से ये कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान तुम्हारे साथ हैं। अगर अब मोदी ने कदम उठाया तो इन 17 करोड़ मुसलमानों का इलाज तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात है इन भड़काऊ मौलानाओं का, इन भड़काऊ बांग्लादेशी नेताओं का इलाज भी होगा। तो तैयारी अब शुरू हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं और बंगाल में अब होगा ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर शुरू, जिसके बाद अब नतीजा बांग्लादेशी मौलानाओं को भुगतने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।